हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ अप्रैल मंथ के MCQs पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2020 अवार्ड फॉर हिज बुक सनातन। सनातन बुक के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान दिया गया सनातन बुक के लिए उनकी। दूसरा क्वेश्चन, द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? इन्होंने ऐसा पूछा। और वो कहाँ होती है ये पूछा। तो अच्छा, क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है इंडिया एंड US के बीच में होती है, बट ये इस बार जो कहाँ हुई थी, ये हुई थी हमारी हिमाचल प्रदेश में। ये हुई थी हमारी हिमाचल प्रदेश में। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती हैं। पहली युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। ये तीन जो हैं ये अपनी इंडिया एंड US के बीच में होती हैं। और जो मालाबार है वो इसमें जो क्वाड नेशंस है, जो क्वाड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the central government infused recapitalization fund of rupees 14,500 करोड़ है ना, in 4 states. Only what amount of capital infusion was announced by the government for banks in fiscal year 2021? मतलब रिकैपिटलाइजेशन ये जो फंड अनाउंस किया है उसके अंदर बैंकों के लिए कितना फंड दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए हमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच बैंक इन इंडिया हैज इंक्ड लोन एग्रीमेंट विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू एक्सटेंड लोन्स टू सप्लाई चेन ऑफ जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो वो हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS मीट 2021, ये यहाँ 2021 ये यहाँ 1 मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज हैज बीन कमेंस्ड बाय विच कंट्री। जो ये SS मीट होती है ये किसके द्वारा की गई है? ये हमारी की गई है पाकिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नीति आयोग के अनुसार इंडिया की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो $372 बिलियन कौन से साल में पहुंच जाएगी? $372 बिलियन हो जाएगी हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, वो एक्सपेक्टेड है किस साल तक? तो वो एक्सपेक्टेड है हमारी 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who attended the second virtual meeting of Sherpa's Group of 7 G7 की जो समिट हुई थी वो किसने अटेंड की थी एज ए गेस्ट कंट्रीज फ्रॉम इंडिया से? जो इंडिया से जो गेस्ट थे वो कौन थे? वो थे हमारे सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the author of the book titled Indians: A Brief History of Civilization? इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसके ऑथर कौन है? नमिता अरोड़ा, विक्रम सेठ, अनुरुद्ध रॉय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसके राइटर हैं हमारे नमिता अरोड़ा। नेक्स्ट, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA will provide loan for ₹3717 crore to India for the development of second phase of which metro line? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी 3,717 करोड़ रुपए किस मेट्रो लाइन के लिए प्रोवाइड करेगा इंडिया को?
सेकंड फेज ऑफ मेट्रो लाइन, किस सेकंड फेज ऑफ मेट्रो लाइन पे प्रोवाइड करेगा इंडिया को, तो वो करेगा बेंगलुरु के लिए। 3717 करोड़ हमारे बेंगलुरु सेकंड फेज मेट्रो लाइन को दिया गया है, 3717। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द शाहिद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क। ये जो है ये हमारा यूपी में है, बट यूपी में भी कहाँ है? वेयर इज द मतलब शहीद अशफाक उल्लाह जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है हमारा? ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? ये बहुत बड़ा इंडेक्स आया है इस बार। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? इंडिया की रैंक रही है 140। अगला, हु इज द विनर ऑफ 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, उसके विनर कौन बने? तो जो फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है उसमें जाना माना नाम अगर आपने देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो विनर बनते हैं वो बनते हैं लुइस हैमिल्टन। अगर साल में 12 ग्रैंड प्री होते हैं तो लगभग 10 ये जीतते हैं। एक है वोल्टेरी बोटास, बट मैक्सिमम लुइस हैमिल्टन। Who has been awarded with the 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर ईयर 2019? 2019 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? वो दिया गया रजनीकांत जी को। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नेम प्लेस एनिमल थिंग्स? ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं दरिबाल इंदो। द शिग्मो इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? शिग्मो जो है ये कीवर्ड जो है ध्यान रखिए, शिग्मो इज द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ होता है शिग्मो फेस्टिवल? ये हमारा ऑर्गेनाइज होता है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 85th फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 2021? किस राज्य ने अपना 85वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 अप्रैल 2021 को? तो किस राज्य ने किया बताइए जल्दी से। असम, उड़ीसा, गुजरात, बिहार? तो ये किया है हमारा उड़ीसा ने। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज? ये भी आप इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड एंड विलफुल। अब अगर आपको पूरा बुक का नाम याद ना हो तो आप इतना ध्यान रखिए, वाइल्ड एंड विलफुल, सिर्फ इतना कीवर्ड आप दिमाग में रख सकते हैं, वाइल्ड एंड विलफुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेहा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया कंपनी? ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। ब्रिटानिया कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हमारे उर्जित पटेल साहब को, फॉर्मर गवर्नर, एक्स गवर्नर, एक ही बात होती है, उर्जित पटेल को। विच कंट्री टू होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? ये फीफा से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपका, भले वो मेन से हो चाहे वुमेन से हो। एक क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से, फुटबॉल से देखने को मिलेगा। तो फीफा 2023 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? वो कर रहा है हमारा न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।